रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं नदीम अहमद शेख। साक्षी मलिक ने आखिर ऐसा क्या बयान दे दिया है कि हंगामा बरपा हो गया है। दोस्तों, साक्षी ने दिखाया भाजपाइयों का असली चेहरा। क्या आप सोच भी सकते हैं कि भाजपा के नेता ने ही कराया था पहलवानों का प्रदर्शन। दोस्तों, साक्षी मलिक का आरोप है कि भाजपा नेता बबीता फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह को हटाने के लिए रचा था षड्यंत्र। पहलवानों को धरना प्रदर्शन करने के लिए बबीता फोगाट ने ही उकसाया था। और आपने देखा ही होगा कि जिस तरीके से पिछले दिनों पहलवानों का विरोध प्रदर्शन चर्चाओं में रहा है, हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि कहीं पहलवान तो कहीं किसान सड़कों पर बैठे हैं। और इस विरोध प्रदर्शन में पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक भी शामिल रहे हैं। उस दौरान क्यास लगाए जा रहे थे कि ये कांग्रेस की एक राजनीति का हिस्सा है और ये तमाम लोग कांग्रेस के इशारे में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से पहलवानों को आपने देखा कि महीनों दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहे, तो कहीं ना कहीं ये लोगों का मानना था कि इनके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है। भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने रेसलर और बीजेपी नेता बबीता फोगाट पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने नहीं बल्कि बबीता ने ही खिलाड़ियों को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उकसाया था। और साथ ही दो भाजपा नेताओं ने हरियाणा में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति हासिल करने में हमारी मदद की थी। उन्होंने जिन दो बीजेपी नेताओं के नाम लिए, उसमें बबीता फोगाट और तीरथ राणा के नाम भी शामिल है। दिनेश फोगाट ने गृह मंत्री अमित शाह को भी फेडरेशन में हो रही तमाम तरह की गतिविधियों की जानकारी दी, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए धरना प्रदर्शन पे मजबूर होना पड़ा। लेकिन इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बीजेपी का ही हाथ था। साक्षी मलिक ने आरोप लगाया कि इन पे तरह तरह के आरोप लगाए गए और यहां तक कह दिया गया कि इनका कैरियर तो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भी विनेश फोगाट ओलंपिक खेली। और आगे साक्षी मलिक ने कहा कि हमने ऐसे ही प्रदर्शन नहीं कहा। मलिक ने कहा कि हमने प्रदर्शन करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह से पहले मुलाकात कर सारी प्रॉब्लम बताई थी, लेकिन जब बृजभूषण शरण सिंह पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब हमने प्रदर्शन करने का फैसला किया। लेकिन हमारे प्रदर्शन के पीछे अगर कोई हमें उकसा रहा था, कोई हमें सहारा दे रहा था, तो वो कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी के लोग थे। बीजेपी की नेता बबीता फोगाट थी, जिनकी मंशा ये थी कि हमारे कंधों पर बंदूक रखकर शिकार करें और बृजभूषण शरण सिंह को उस पद से हटाकर खुद उस पद पर आसीन हो जाए। साथियों, यही है भाजपा का असली चेहरा। वो खुद अपने नेताओं के अगर नहीं हो सकते, तो सोचिए कि वो देश की जनता का क्या भला करेंगे। भाजपा के तमाम नेताओं को सिर्फ और सिर्फ सत्ता और कुर्सी से प्यार है। उन्हें न इस देश से कोई मतलब है, न इस देश के संविधान से कोई मतलब है, न इस देश के खेल और देश के खिलाड़ियों से कोई मतलब है। भाजपा के तमाम नेताओं की अगर हम बात करें, उन्हें सिर्फ एक ही चीज से मोहब्बत है, एक ही चीज से प्यार है, सिर्फ वो कुर्सी है। और सत्ता हासिल करने के लिए वो अपनी भी पार्टी के सांसद के खिलाफ भी अगर किसी तरीके का षड्यंत्र रचने की जरूरत पड़े, तो वो रचने के लिए तैयार हैं। साक्षी मलिक के आरोप तो कम से कम यही बता रहे हैं। लेकिन मसला अब यह है कि अगर पहलवानों का यह कहना है कि उन्होंने इस तमाम मामले की शिकायत प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक कर दी थी, तो सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आखिर साक्षी मलिक से या विनेश फोगाट या जो तमाम पहलवान बैठे हुए थे, उनसे सरकार ने बात करने की कोशिश क्यों नहीं की कि कुर्बानियां दी, उन्हें खुले आसमान के नीचे गर्मी में, सर्दी में, बरसात में खुली सड़कों पर क्यों बैठने दिया गया। सोचिएगा जरूर।